नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 82 को लेकर के। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में ज्योतिष की फील्ड से, हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एवं यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा है, आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, अपने मासिक राशिफल, देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन एवं विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2 प्लेलिस्ट दी हुई हैं उन प्लेलिस्ट को अवश्य ही जा करके चेक कर लीजिएगा। उन प्लेलिस्ट में आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार आपका राशिफल, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिसको करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, वो भी अंत में बताए गए हैं। तो अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को इस वीडियो को देखने के बाद में देख लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न शैडो गेमिंग नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है कि D10 में फर्स्ट हाउस में तुला के शनि, 4th हाउस में मकर का शुक्र, क्या ये परिवर्तन योग है? इसका फलित कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो यदि आप फलित करना चाहते हैं तो आपको, जब आप अन्य डिविजनल चार्ट्स को देख रहे हैं उसके पहले आपको लग्न कुंडली को D1 चार्ट को देख लेना चाहिए, क्योंकि D1 चार्ट के आधार पर ही आपका D10 चार्ट बना है। तो सबसे पहले D1 चार्ट में इन प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखिए, जन्म कुंडली एवं नवमांश कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसके बाद में आप D10 पर जाओ। अगर D10 चार्ट के फर्स्ट हाउस में तुला के शनि है, मतलब उच्च राशि में शनि लग्न में बैठे हैं आपके D10 चार्ट में, और 4th हाउस में मकर राशि आएगी, वहां शुक्र बैठे, यानी कि लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन है। अब देखिए, D10 चार्ट का जो लग्नेश है वहां पर आपको सबसे पहले देखना होगा कि वो शुक्र है। अब शुक्र जाकर के सुख स्थान में दिग्बली होकर के बैठा है, परिवर्तन है ये एक अलग चीज है, लेकिन D10 चार्ट का जो लग्नेश है वो सुख स्थान में दिग्बली होकर के बैठा हुआ है। अब शुक्र वैसे शनि के घर में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, परंतु वो दिग्बल अवस्था में है और उस चार्ट के लग्नेश हो रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में है। तो जो भी आपके कार्य होंगे या कार्यों को करने का जो आपको आनंद आएगा, वो घर से कार्य करने में आपको अच्छा लगेगा। ऐसा काम करना आप ज्यादा पसंद करेंगे जिसमें सुख हो, शांति हो, सुकून हो, आराम से बैठ करके काम करना हो, लग्जरी माहौल आसपास में हो। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला काम, जो शारीरिक श्रम करने वाला काम होता है, वो आप करना पसंद नहीं करेंगे। एक जगह पर बैठ करके शांति से, सुकून से बैठ करके कार्य करना आपको पसंद आएगा। परंतु अब स्थिति ये आती है कि शनि लग्न में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे शारीरिक रूप से। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो शनि कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन को शो करते हैं। तो यदि आप टेक्निकल एजुकेशन की लाइन में चले जाते हैं, आर्किटेक्ट इत्यादि की लाइन में यदि आप चले जाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की लाइन में यदि आप चले जाते हैं, या इंजीनियर आप बन जाते हैं, किसी आईटी कंपनी में आप जॉब करने लगते हैं, तो आईटी कंपनी का जो जॉब होता है वो भी इसी ऑफिस की तरह एकदम लेविश होगा। और यदि आप आर्किटेक्ट बन करके, इंटीरियर डिजाइनर बन करके भी अपना ऑफिस प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पर बैठ करके लोगों का कंसल्टेशन करते हैं, या वहाँ पर भी आप अपने मैप्स प्रिपेयर करते हैं या पूरा डिजाइनिंग करते हैं घर की, तो वो प्रोफेशन आपके लिए अच्छा होगा। तो कुछ इस तरह का प्रोफेशन जिसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो और आराम हो, सुकून हो, एक लेविश प्लेस पर बैठ करके आप काम करें। मानसिक रूप से स्ट्रेस तो आपको लेना ही है, क्योंकि शनि वहां लग्न में बैठे हुए हैं, तो मानसिक रूप से स्ट्रेस तो रहेगा ही काम में। परंतु शनि से संबंधित यदि आप लेविश काम करें, शनि शुक्र को कंबाइन करके, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि का काम है, तो वो करके आपको सफलता मिल सकती है। ये इस कॉम्बिनेशन का फल कथन है। बाकी D10 चार्ट में 10th हाउस का स्वामी जो है चंद्रमा, उसकी स्थिति को जन्मांक में और D10 दोनों में देखिए। बाकी आपकी कुंडली में D1 कुंडली में, लग्न कुंडली में जो दशम स्थान का स्वामी है, उसकी स्थिति को D10 चार्ट में देखेंगे, तब आपके करियर को प्रॉपरली प्रेडिक्ट किया जा सकेगा। अगला प्रश्न जो है ये बीना शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, अगर ब्लड ग्रुप मैच करता हो,
क्या तब भी नाड़ी दोष देखना चाहिए? नाड़ी दोष और ब्लड ग्रुप क्या सेम थॉट है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाड़ी दोष और ब्लड ग्रुप ये सेम थॉट नहीं है। फेसबुक के कुछ पेजेस में आपने पढ़ा होगा, कुछ पेजेस से मैं भी, मेरे भी फेसबुक के वॉल पे कुछ पेजेस ऐसे आते हैं जिसमें वो व्यक्ति हैं या जो भी पेज है, कम्युनिटी है, मुझे पता नहीं क्या है, मैंने पोस्ट बस पढ़ा था कि वो दावा करते हैं कि जन्म कुंडली से आपका ब्लड ग्रुप बता देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। नाड़ी दोष और ब्लड ग्रुप सेम थॉट नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में या आपने आयुर्वेद में तो सुना होगा, हमारी 3 प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ। उसी तरह से इन्हीं प्रकृतियों को ये नाड़ी प्रदर्शित करती है, आदि, अनत्य और मध्य। ये कहीं ना कहीं नाड़ी जो है ये 3 ही होती है। ब्लड ग्रुप मल्टीपल टाइप्स के ब्लड ग्रुप देखने में आते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अभी साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूवन है, यदि पति और पत्नी का ब्लड ग्रुप सेम है तो भी संतान इत्यादि में कोई समस्या नहीं आएगी। इस विषय पर मैंने काफी रिसर्चेज को पढ़ा हुआ है, आप जाकर के गूगल करिएगा, कुछ बुक्स में भी आपको देखने में मिल जाएगा, और कुछ एग्जांपल्स भी, ऐसे कई एक एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव दोनों है, तो संतान के भी ए पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज है। उसमें संतान के विकास में, संतान के स्वास्थ्य इत्यादि में कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ा है। रिसर्च आप जाकर के देख सकते हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र में यदि पति और पत्नी की नाड़ी एक है तो संतान में अवश्य ही परेशानी देखने में मिलती है। अगर स्त्री संतति है तब तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, परंतु यदि पुत्र संतति हो जाती है तो पहली चीज तो होने में समस्या, और हो जाती तो उसके विकास में, उसके स्वास्थ्य इत्यादि में बहुत ज्यादा समस्याएं देखने में आती हैं। तो नाड़ी दोष और ब्लड ग्रुप सेम थॉट बिल्कुल भी नहीं है। इसको अवश्य ही जन्म कुंडली का जब मिलान कर रहे हैं आपको नाड़ी दोष को देखना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के लिए नाड़ी दोष का विचार, तो ब्राह्मण वर्ण के लिए भी नाड़ी दोष का विचार है, परंतु सभी वर्णों में आपको नाड़ी दोष का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए, अन्यथा संतान उत्पत्ति में परेशानियों का सामना या संतान के विकास में परेशानियों का सामना उस दंपत्ति को करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये महेश ढाइया जी का है। इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न में शनि 4th हाउस में वक्री है, कैसा फल देंगे? देखिए, वृश्चिक लग्न में शनि ना तो कारक होते हैं ना तो अकारक होते हैं, तटस्थ प्लैनेट है। एक केंद्र के स्वामी है, तीसरे का स्वामी चतुर्थ स्थान में वक्री होकर के बैठा हुआ है। किसी भी ग्रह का अपने ही घर में वक्री होना, और शनि वैसे भी वक्री होकर के अच्छा फल देते हैं क्योंकि वो पापक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं जब शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में वक्री होकर के बैठे हैं तो भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको ही दिलाएंगे, परंतु विलंब से दिलाएंगे। हर एक चीज आपकी लाइफ में डीले के साथ में होगी। यदि आप जनता से जुड़ करके काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो कई बार आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। शश नामक महापुरुष योग होने के बाद भी जनता के बीच में वो पकड़ जो बनानी होती है, उसको बनाने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसमें विलंब हो जाएगा। माता के साथ में हो सकता है कि संबंध खराब हो या माता को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हों। अब आपके मंगल लग्नेश की स्थिति को देखना होगा। बाकी अगर आप भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक से अधिक भूमि, भवन और वाहन का सुख चतुर्थ स्थान में स्वग्रही बैठे हुए शनि आपको दिला सकते हैं, वक्री अवस्था में होने के बाद भी। वक्री होना उनका इस लग्न में भी श्रेष्ठ ही माना जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 82 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।